नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy by dx plus 3y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2x। अब देखो dy डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके साथ जो y है में डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y, इसकी डिग्री कितनी है 1। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, dy के साथ y आपको दिखाई दे रहा है। अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q। तो y के साथ जो है वो आपका p है, तो इस केस में आपका p आपका 3 है और q आपका e रेज टू पावर माइनस 2x है। ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म दैट इज dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 2x। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता था? फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p इंटू dx, e रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p आपका क्या है? 3 इंटू dx, e रेज टू पावर 3x। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल dy वाई अपॉन डी एक्स, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया था e रेज टू पावर 3x और जो आपका q है द वैल्यू ऑफ q इज e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू e रेज टू पावर 3x इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx. You can see that as base are same, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी 3x माइनस 2x इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू x, तो e रेज टू पावर x, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y इंटू e रेज टू पावर 3x इक्वल टू e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू पावर x प्लस c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, dy by dx plus y by x, dy by dx plus y by x equal to x square, राइट। अगेन dy, तो y के साथ आपको y देखना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स इंटू वाई? यस आई कैन, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया? p, और ये आपका एक्स स्क्वायर क्या हो गया? आपका q, राइट। यू कैन सी दैट दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, dy by dx plus p into y equal to q. So what is the value of p here? 1 by x. And what is the value of q? That is x square. Step 1, find integrating factor. It is equal to e raised to power sine of integration p into dx equal to e raised to power sine of integration. In place of a p, we will have 1 by x dx. 1 by x can be written as log x equal to x. This is an anti-log, that is x. So the general solution is y into integrating factor इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इतने सारे क्वेश्चन इस फर्स्ट फॉर्म के है ना कि आपको जनरल सॉल्यूशन अपने आप ही आपको टिप्स पर आ जाएगा। बस ये कि बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार आपको लिख के देखना है इसको। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका? x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इन प्लेस ऑफ अ q, वैल्यू ऑफ q इज x स्क्वायर, integrating factor that is x dx. What we will have? xy इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का जब आप इंटीग्रेशन करोगे व्हाट वी विल हैव? n प्लस 1 x4 अपॉन n प्लस 1 4 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज dy by dx प्लस sec x इंटू वाई। अगेन देखो dy आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट वेरिएबल और डिग्री कितनी है? 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 10x। इसका यहाँ पर कोई रोल है नहीं, आपको नॉर्मली क्वेश्चन को जज करना, सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी काइंड ऑफ एक फंक्शन बताया जा रहा है कि फंक्शन किस और किस वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है इस केस में, राइट। 0 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्वेश्चन से कोई इसका कंसर्न नहीं है, क्वेश्चन को ये इफेक्ट नहीं करेगा। यू कैन सी दैट dy by dx प्लस sec x, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से दैट इज dy by dx प्लस p इंटू वाई
इक्वल टू क्यू, वैल्यू ऑफ पी इज 6x, वैल्यू ऑफ क्यू इज 10x। तो पी आपका हो गया sec x और क्यू आपका हो गया 10x। ओके, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, वैल्यू ऑफ p क्या था आपका sec x। sec x स्पेशल केस होता है इंटीग्रेशन का, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x। लाइक cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, log cosec x माइनस कॉट एक्स। अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए क्यों मैंने इंटीग्रेशन में इतना ज़्यादा टाइम दिया था और इतने क्वेश्चंस करवाए थे, क्योंकि अगर आपका इंटीग्रेशन क्लियर नहीं होगा तो आपको चैप्टर 8 में भी आप स्ट्रगल करोगे और चैप्टर 9 में भी स्ट्रगल करोगे। तो इंटीग्रेशन आपका इन 7, 8, 9 को, 7 एज वेल एज 8 एज वेल एज 9, इन तीनों ही चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, log sec x प्लस 10x। ई और लॉग एंटी लॉग होता है, ई आपका एंटी लॉग होता है, तो ये क्या हो जाएगा sec x प्लस 10x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, sec x प्लस 10x। q, क्वेश्चन में जो आपकी q की वैल्यू है दैट इज 10x, दैट इज 10x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec x प्लस 10x। तो ये आपका q, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई करो आगे पीछे जैसे भी लिखो। अब sec x इंटू 10x क्या हो जाएगा, sec x 10x प्लस 10x इंटू 10x क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स। ओके, सो व्हाट वी विल हैव एज ए आंसर, y इंटू sec x प्लस 10x। sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x 10x का इंटीग्रेशन होगा sec x, और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, हम इसको कन्वर्ट करते थे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। We know that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. It means tan square theta is equal to sec square theta minus 1। कन्वर्ट क्यों किया जाता था कि tan square x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बट sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, माइनस x प्लस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना, पहले मैं हिंट दे देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में देखो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, चाहे dy बाई डी एक्स हो चाहे dx बाई dy हो, बट यहाँ आपको dy बाई डी एक्स की बना है और इसके साथ है cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स आपका इसका कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो जब dy बाई डी एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और y को डिवाइड करो तो y बाय cos स्क्वायर एक्स, और tan x को डिवाइड करोगे तो tan x बाय cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये काम करो, आप कहोगे हमारी बारी है तो हमें मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, जो मैंने करवाए हैं मैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपसे करवा के देख लेता हूँ, दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा। आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये सबसे ईजी है, थर्ड क्वेश्चन ये करके देखो ये आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट में वर्ल्ड कप कैसे उठाते हो, वर्ल्ड कप को वो मैटर करता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आपके हाथ में आती है नहीं आती, तो वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, मैंने क्या कहा, डी वाई बाई डी एक्स का जो आपका कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो क्या करोगे, जो भी उसके साथ है आपका, इसका कॉफिशिएंट है क्या आपका cos स्क्वायर एक्स, तो डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स, अगर कुछ भी होगा इसके 4 होता तो मैं डिवाइडिंग बाय 4 करता है। डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी वाई, जो भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है आपकी, उसका कॉफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। तो cos स्क्वायर एक्स से आपने डिवाइड किया तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाय cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा tan x बाय cos स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू 1 इक्वल टू tan x। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ, कहना से दैट p जो होगा आपका वो sec स्क्वायर एक्स होगा एंड वैल्यू ऑफ q विल बी tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। p आपका क्या है, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो ये हो गया आपका e रेज टू पावर tan x, राइट। देन जनरल सॉल्यूशन,
y into integrating factor equal to sine of integration q into integrating factor dx. y into integrating factor e raised to power 10x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 10x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका क्या आया था 10x एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. जब आप सॉल्व करोगे यू कैन सी दैट वी कैन अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर. एज 10x का जो डेरिवेटिव होता है आपका वो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो पुट 10x इक्वल टू टी, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी. बट वी विल हैव ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर टी, और इन प्लेस ऑफ 10x टी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टी. Two different function, this is an algebraic function, this is an exponential function. Apply integration by parts, first function, second function. What is the method? First function is as such as integration of second minus sine of integration derivative of first into integration of second dt. Y into e raised to power 10x ये हो जाएगा t into e raised to power t माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या होगा 1 इंटू ई रेज टू पावर t dt. y इंटू ई रेज टू पावर 10x इक्वल टू t इंटू ई रेज टू पावर t माइनस ई रेज टू पावर t प्लस c. t आपका क्या था 10x, तो ई रेज टू पावर 10x माइनस ई रेज टू पावर 10x प्लस c. अब देखो ई रेज टू पावर 10x, ई रेज टू पावर 10x, ई रेज टू पावर 10x, बट वी कैन डू हियर dividing both sides by e raised to power 10x, dividing both sides by e raised to power 10x, right. तो जब आप e raised to power 10x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका y, जब इसको डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा y, e raised to power 10x से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 10x, ई रेज टू पावर 10x को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -1, और जब c को आप डिवाइड करोगे c बाई ई रेज टू पावर 10x एंड इट कैन बी रिटन एज c इंटू ई रेज टू पावर -10x. तो आपने इसको इम्प्लीसिट फंक्शन की फॉर्म में लिखा, सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन में लिखा, y एक तरफ x एक तरफ. तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना बेटर है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर गलत है, ये भी ठीक था, पर ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है. अगर आपको लगता है कि ई रेज टू पावर 10x को मैं ई रेज टू पावर -10x करके और प्रॉपर वे में लिख सकता हूँ, तो राइट इट. This is the answer of this question. Okay, and now your next question is question number 6. Question number 6 again देखो dy by dx है, क्या करोगे इसमें बताओ. फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में. यस, dy by dx है, और मैंने कहा dy by dx का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 होना चाहिए. यस मनिंदर, यू आर राइट. वी विल डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय x. अब दोनों इक्वेशन को x से डिवाइड करोगे. वाई सो, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी वाई जो फॉर्म होती है उसका कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, तो डिवाइडिंग बाय x ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई. ऐसे लिखना है कि y के साथ y, तो बाकी आपको पता हो, मतलब प्रेजेंटेशन भी आप कोशिश करो कि इस तरह से दिखाओ कि क्लियरली विजिबल हो कि आप p क्या है. जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ y के साथ p है, तो y के साथ अब ये जो भी है ये आपका p है, और इक्वल टू में ये क्या आपका x log है, क्योंकि जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा x log x. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 2/x. what is the value of q, x cos x log x. then integrating factor e raised to power sine of integration p dx. what is the value of p, 2/x dx. now e raised to power 2 1/x dx, ये ऐसे हो जाएगा आपका, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो e raised to power 2 log x dx. अब ये मैंने कहा था यहाँ पर एंटी लॉग वाला कंसेप्ट तब तक नहीं लगेगा जब तक बीच में 2 है. तो 2 को अगर आप पावर में लेके जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को आपको फिर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा ई रेज टू पावर लॉग एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट वी विल हैव, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर. जनरल सॉल्यूशन y into integrating factor
इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। वैल्यू ऑफ q क्या थी हमारी x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e रेस टू पावर log x स्क्वायर। ये भी यहाँ पर एरर है, e रेस टू पावर log, ये एंटी लॉग है, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। e और log कैंसिल हो जाएगा क्योंकि e जो होता है एंटी लॉग होता है, तो इट विल बी x स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी विल हैव x स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, दो डिफरेंट फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। आई लेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन हो गया और अलजेब्रिक आपका सेकंड फंक्शन हो गया। कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू लॉग एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स 4/4 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स 4/4। एक्स एंड 4 विल बी कैंसिल आउट, वी विल हैव एक्स क्यूब बाय 4। 1/4 तो आपका कांस्टेंट है, वी आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स 4/4। फर्दर इट कैन बी रिटन एज व्हाट वी कैन डू, एक्स 4/4 हम कॉमन ले सकते हैं, by taking x4/4 we are left with log x minus 1/4 plus c, and this is the final answer of this question. Okay.